नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 17 जून 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो रात्रि में 9:59 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है रात्रि में 10:23 तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। वज्र योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली में राहु का प्रभाव। प्रिय दर्शकों, इस विषय पर बहुत बार चर्चा हुई है, लेकिन एक माता पिता का प्रश्न, एक दर्शक का प्रश्न राहु के संबंध में, और आज राहु से संबंधित कुछ विशेष बातें आपको दिव्य महाप्रयोग में मैं बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में केतु और शनिदेव मकर राशि में, देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में। तो गोचर कुंडली में 2 ग्रह वक्र अवस्था में है, तो वहीं मंगल गोचर कुंडली में नीच राशि में संचरण कर रहे हैं। बाकी राहु और केतु अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। देखा जाए तो आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, गुरु के सामने गजकेसरी योग बनाए हुए चंद्रमा संचरण करेंगे। ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, गुरुवार का दिन आपको आज किस प्रकार से प्रभावित करेगा, बाकी की ग्रह स्थितियों से आपको किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये प्रश्न था कि आप सदैव कहा करते हैं कि बच्चों की कुंडली में अगर राहु की महादशा प्रारंभ हो जाए तो उनकी शिक्षा को यह पूरी तरह से खराब कर देगा। तो फिर ये जितने बच्चों की कुंडली में होगा वो सबके ऊपर लागू होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहु को समझना होगा। राहु, केतु, शनि आज के इस समय में सबसे ज्यादा लोगों का, ज्योतिष प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करने वाले ग्रह हैं, ध्यान खींचने वाले ग्रह हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु की अगर महादशा हो तो हम केवल और केवल बुरी कल्पना करें। सवाल उठता है कि जैसा मैंने कई बार कार्यक्रमों में जिक्र किया कि राहु की महादशा हो तो ये बच्चों की शिक्षा को बाधित करने वाली है। यह सत्य है, इसमें कहीं दो मत है ही नहीं कि वो शिक्षा बाधित कर ही देगी।
राहु की महादशा में निसंदेह बच्चों की शिक्षा खराब होगी। विचारणीय क्या है? देखिए, राहु और केतु ये जो दोनों ग्रह हैं, इनका प्रभाव आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्र प्रभाव नहीं होता इनका। ये निर्भर करते हैं जिस भाव में बैठे हैं उस भावपति के प्रभाव पर। विशेषकर ये पीड़ित हो जाएं, पापग्रह जैसे शनि इत्यादि से दृष्ट हो जाएं, तब तो निसंदेह राहु की महादशा शिक्षा को पूरी तरह से बाधित करने वाली होगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु की महादशा सदैव सबको नुकसान पहुंचाती है। मैंने कई बार इसका भी जिक्र किया है कि राहु की महादशा में बहुत सारे लोग अपने जीवन के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। राहु की महादशा में सर्वोत्कृष्ट सफलता उन्होंने हासिल की। इसके पीछे भी राहु और केतु का अकेला कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहता कि राहु और केतु ने उनको ऐसा दे दिया, असंभव है ये। राहु और केतु का प्रभाव ही निर्भर करता है कि वो किस भाव में बैठे हैं, उस भाव के भावपति किस अवस्था में है। वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का भावपति अगर बली अवस्था में है तो निसंदेह लोगों को राहु और केतु ने सर्वोत्कृष्ट स्थल पर, सर्वोच्च स्थल पर पहुंचाया है। अब राहु और केतु भ्रम है। विशेषकर राहु और केतु की अगर हम चर्चा करें तो ये भ्रामक ग्रह हैं, भ्रम उत्पन्न करते हैं। और बाल्यकाल जो है वो शिक्षा का काल, जो समय जो है, बच्चे यहां उनकी मानसिकता इतनी विकसित नहीं होती है। वो भ्रम का शिकार तुरंत हो जाते हैं और शिक्षा पूरी तरह से एकाग्रता चाहती है। अगर शिक्षा काल में कोई है तो उससे सबसे ज्यादा एकाग्र होना पड़ता है। विद्यार्थी अगर भ्रमित हो, एकाग्रचित्त न हो, तो सीधी सी बात है उसकी शिक्षा खराब होगी। तो ये कारण है कि राहु कमजोर कर देता है। लेकिन अगर आप युवा अवस्था में है, प्रौढ़ावस्था में, आप एक ऐसी अवस्था में हैं जहां आपको देश दुनिया का पता है, क्या सही है क्या गलत है, इन चीजों को आप भली भांति जानते हैं। हालांकि राहु वहां भी अच्छे अच्छे जानकारों को भ्रमित करती है, पर फिर भी राहु की महादशा में डिस्टर्ब होता है व्यक्ति। लेकिन वहां इतनी एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती। वहां 2 और 2 जोड़ करके 5 करना होता हो तो बेहद आसान हो जाता है कार्य। तो विद्यार्थियों के लिए डिस्टर्ब करने वाले हैं। उपाय सदैव याद रखिए कि राहु और केतु की महादशा हो, विशेषकर राहु की, तो शिक्षा मैंने लगभग खराब होते देखी है। और उपाय सदैव कहा करता हूं कि परिस्थितियों को देखते हुए लाजवर्त धारण कराइए बच्चे को और गणेश जी की आराधना कराइए बच्चे से। गणेश जी की आराधना से भी उसको फायदा मिलेगा। बुधवार के बुधवार कम से कम सप्ताह में एक बार उसको थोड़ी सी फिटकरी दें और कहें कि अपना उस दांत वो उसी से साफ करे। इससे बुध को बल होगा, वो स्थिति थोड़ी मजबूत होगी। तो बुध के ठीक होने से राहु ठीक होते हैं, तो गणेश जी की आराधना से भी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो आप ये उपाय कराएं। और हाँ, ध्यान दें, यहां घबराने और परेशान होने का विषय नहीं है, यह समझने का विषय है। राहु भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। तो आशा करता हूं राहु के प्रभाव को आपने समझा होगा, बाकी के माता पिता ने समझा होगा जिनके बच्चे की जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और वो चिंतित हैं, होंगे ही। मैं जानता हूं वो बच्चे के स्वभाव को चिड़चिड़ा, जिद्दी, गुस्सैल बना रहे होंगे। तो आप ये जो उपाय मैंने बताया इसे करिए और घबराने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, शुक्र के नक्षत्र में और देव गुरु के सामने। आज विपरीत के प्रति आकर्षण थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। याद रखिए कि कार्यस्थल पर हैं तो आपको अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार बने रहना होगा। अगर कोई कमी है, लोग अगर आपको बताते हैं आपकी कमियों के बारे में, उससे कहीं बेहतर है कि आप अपनी कमियों को खुद पहचानें, खुद का विश्लेषण करें, जरूरत पड़े तो खुद में बदलाव लाएं। समय आपके हित में है, पक्ष में है, आप इस समय का लाभ उठाइए। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं आपको आपके परिवार का पूरा सहयोग मिलता दिख रहा है। आपके सभी कार्य वक्त रहते पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी हैं वो आपकी योजना में पूरी तरह से आपके लिए सहयोगी बने रहने वाले। यानी आपको देखा जाए आज के दिन को तो आपको सहयोग भी मिलता रहेगा। बात अगर मेष राशि के व्यापारियों की करें तो ठीक रहने वाला है दिन। निवेश आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। झूठ बोलने से आज आपको बचना चाहिए।
जैसा मैंने कहा, विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन इन्हीं चीजों में अपना समय मत गंवाइए। हालांकि प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बात मेष राशि के विद्यार्थियों की करें तो बहुत खास है दिन, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। वो विद्यार्थी जो स्वदेश से बाहर रह करके विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है समय। किसी तरह की मुश्किल परेशानी में है आप तो आपको मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है, कोई परेशानी थी तो उसमें राहत आपको मिलेगा, स्वास्थ्य में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज आपको ब्राह्मण को सूखा अन्न दान करना चाहिए, इससे विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश आप विचार करके कर सकते हैं। वृषभ के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ भाव में है, गजकेसरी योग का लाभ। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज आप खुश रहेंगे, खुशी मिलेगी, या यूं समझ लीजिए कि परिस्थितियां ऐसी बनती चली जाएगी जिससे पूरे दिन आज आपको खुशी मिले। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है तो वहीं आपको मदद भी मिलेगी। दूसरों से आज ऐसे बातचीत होगा जैसे लोग आपसे बातचीत करके मंत्रमुग्ध हों और आपकी प्रशंसा करें, और आप भी जिससे बात करें वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा। कोई महत्वपूर्ण मसला या मामला है, कहीं मीटिंग है, तो आज का दिन बहुत अच्छा है मीटिंग करने के लिए। परिवार का आज आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। मित्र की सहायता मिलेगी, किसी पुराने मित्र की मदद से आपका कोई रुका हुआ काम बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है, खुद के दम पर आप कई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है, जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों को आज इशारों हिसारों में पदोन्नति से संबंधित सूचना मिलने वाली है, और शेयर मार्केट में निवेश लाभप्रद होने वाला है। बस हड़बड़ी में कोई फैसला मत लीजिएगा, नहीं गड़बड़ होगा। और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश आज वृषभ राशि के जातकों को नहीं करना चाहिए। लव लाइफ आज आपकी सामान्य रहने वाली है। प्रेम के मामले में दिन खुशनुमा है और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ अगर मतभेद या मनभेद था तो वो दूर हो जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं बात अगर आपके स्वास्थ्य की कर ली जाए तो सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, पित्तजन्य रोगों से आपको परेशानी होगी। घर में अगर बुजुर्ग माता पिता है, विशेषकर पिता, तो उनके स्वास्थ्य का भी आज ख्याल रखिएगा। मिश्री का दान आज मंदिर में करिए और थोड़े से मिश्री का भक्षण भी करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, निवेश करिए। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पराक्रम भाव में गजकेसरी योग का लाभ, और चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाले। धन की स्थिति बेहतर दिखाई पड़ रही है। हर कार्य वक्त रहते पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। किसी भी कार्य को पूरा करने की अगर आप कोशिश करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। किस्मत आपके साथ है। जहां नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया मैं देख रहा हूं, तनाव से मुक्ति मिलने वाली है। वहीं व्यापारियों की अगर हम बात करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन हर प्रकार से बढ़िया है। व्यापार में मनचाहा हालात बनता दिखाई पड़ रहा है। बस एक बात का आपको ख्याल रखना है, आज का कार्य कल पर मत छोड़िएगा, जो करना है उसे आज करिए। और अविवाहित हैं तो भी बहुत बढ़िया है दिन, विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। या आपके घर में अगर बड़े भाई बहन हैं जिनके विवाह की चर्चा चल रही थी, तो समझ लीजिए काम बनने वाला है, यानी प्रस्ताव भी आएगा और बात भी बनेगी। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वीकृति की संभावना है। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो थोड़ा तनाव जरूर रहेगा, लेकिन आप मेहनत करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, मन आज पढ़ाई में खूब लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी परेशानी चोट चपेट को लेकर के है, सावधान रहिएगा। और आज वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधान रहिए। शक्कर का दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। शक्कर के दान से आपको लाभ मिलेगा। मंदिर में, घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां जाकर के शक्कर का दान करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करें। कर्क की तरफ चलते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्यतया ठीक है, परंतु जो लोग मधुमेह के रोगी हैं उनकी परेशानी बढ़ेगी। स्वास्थ्य का आज कर्क राशि के जातक विशेष रूप से ख्याल रखें, स्वास्थ्य में परेशानी होने वाली है। कार्यक्षेत्र में भी आज चिंता बनी रहेगी। हालांकि सफलता के मामले में मैं कोई कमी नहीं देख रहा हूं, सफलता के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं खास कहूंगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में परेशानी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, सोच समझ करके बोलिए। गजकेसरी योग का लाभ तो है, लेकिन स्वास्थ्य में परेशानी मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रही है। जो लोग शुगर लेवल जिनका हाई है उनकी परेशानी और बढ़ेगी, और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन्हें भी सावधान रहना पड़ेगा। एक और बात, एक काम निपटे तभी दूसरे कार्य में हाथ डालिए। और कार्यस्थल पर एक और बात का ख्याल रखिए,
कोई गलत कर रहा है, कोई गलत बात बोल रहा है, न तो उसका सहयोग करना है न समर्थन, आप नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है, बल्कि व्यापार में कुछ गलत फैसले आपसे हो सकते हैं, जरा सावधान रहिए, न हो तो जानकार की राय लीजिए। और प्रेमियों के लिए ठीक है दिन, कर्क राशि के प्रेमियों के लिए मैं ठीक देख रहा हूं। आज कर्क राशि के जातकों को एक बात बता दूं, किसी भी मामले में, कोई भी मामला हो, बातचीत करनी है तो, कोई काम करना है तो, जल्दबाजी में न तो कोई निर्णय लेना, न जल्दबाजी में कोई कदम उठाना है। पुराने प्रेमी से मुलाकात आपकी हो सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा, नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कह चुका हूं, सतर्कता, सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कर्क राशि के जातक आज सफेद वस्त्र पहने भी या सफेद रुमाल आप अपने पास रखें और कोई भी सफेद चीज जैसे शक्कर, बतासा इत्यादि का मंदिर में जाकर के दान करें। पहनना भी और दान भी करना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद ही है। तो फिर से ध्यान रखिएगा, पहनना भी है और दान भी करना है। सफेद चीज का, खाद्य कोई पदार्थ, सफेद चीज दान करिए। निवेश ना करिए, निवेश से नुकसान की संभावना है। सिंह की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर गजकेसरी योग का लाभ, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। कार्यस्थल पर वाद विवाद की संभावना है। हालांकि आपके काम की तारीफ होगी, लेकिन फिर भी कुछ षड्यंत्रकारी, आपसे जलन की, ईर्ष्या की भावना रखने वाले हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें जिससे आप चिंतित हो, आपको परेशान होना पड़े। धन लाभ के दृष्टिकोण से मैं आपके दिन को खराब नहीं देख रहा हूं, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में या कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो आज आपको बहुत सतर्क, सावधान रहना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज कोई महत्वपूर्ण फैसला आप ना ही करें, या अगर बहुत जरूरी है कोई ऐसा फैसला करना तो बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके करें। किसी भी मामले में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा नुकसान होगा। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर बेहद समझदारी के साथ काम करिए। और व्यापारी हैं तो व्यापार में जरूरी नहीं है कि जो पिछले दिनों आपने काम किया उसी का लाभ उठाएं, नई संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करिए। दिन को अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील होना होगा, लाभ अवश्य होगा। सावधानी रखनी है आज सिंह राशि के जातकों को इस मामले में कि किसी के साथ बहसबाजी और विवाद न हो, अन्यथा नुकसान केवल आपका है। खुद पर नियंत्रण रख लीजिएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप जरा पीछे हट जाइए, या किसी और के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप आगे बढ़ें, विचार करें। जरूरी नहीं है कि हर बार आप ही का दिन हो। आज आपका दिन इस मामले में नहीं है। जीवन साथी से प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, उपहार मिलेगा। और विद्यार्थियों को आशा से कम परिणाम मिलेगा, जिससे दुखी होंगे आप। स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। आज थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और वो गुड़ बहते हुए जल में या किसी वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। कन्या के लिए दिन बहुत बढ़िया है, परंतु आपको सतर्क और सावधान रहना होगा विवाद से और विवादित लोगों से। अगर आप दूर रहते हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं करते और अपने चरित्र पर नियंत्रण रखते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद सुखद, खुशनुमा रहने वाला है। आनंद के साथ बीतने वाला है। मेहनत आपकी रंग लाएगी। बहुत अच्छे परिणाम मिलते दिख रहे हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी या किसी भी तरह के स्त्री हो या पुरुष, कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। समय आपके पक्ष में है, धन लाभ कराने वाला है। व्यय होगा, लेकिन ये सभी खर्च आपके खुद पर होने वाले हैं, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, हर मामले में दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए आज स्थिति हर प्रकार से फेवर में है। कोई डील इत्यादि है या कहीं पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो आपको मिलने वाला है। कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो आज आप कर सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ अगर मतभेद था तो मतभेद दूर हो जाएगा। वाणी पर संयम रखिए आज जीवन साथी से बातचीत करते हुए, क्योंकि जीवन साथी से मामूली बहस या मतभेद होगा। और विद्यार्थियों को मेहनत का पूरा परिणाम मिलने वाला है, श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं। स्वास्थ्य ठीक ठाक, बल्कि पुराना कोई रोग था तो आपको उससे राहत मिलेगी। आज जरूरतमंद बच्चे की या अनाथालय में कहीं जाकर के आप जैसा हो सके अपने हिसाब से कुछ मदद करिए, कुछ दान करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। और आज निवेश सतर्क होकर के आप करें। तुला राशि के जातक आत्मविश्वास में अपनी वृद्धि महसूस करेंगे। सोच आपकी सकारात्मक होती दिखाई पड़ रही, बल्कि जबरदस्त होती दिखाई पड़ रही है। आमदनी का नया जरिया मिलता दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में ग्रह स्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं रोजगार के नए रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नए विचार आज आपके मन में आते रहेंगे। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी
और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में आज का दिन बहुत बढ़िया है। नया निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा। शेयर मार्केट में निवेश करिए, धनागमन की संभावना है। आज अपना समय किसी भी तरह से व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, बल्कि मैं एक और बात बता दूं, दूसरों के चक्कर में पड़ करके अपना समय खराब मत होने दीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अगर जीवन साथी की कोई बात बुरी लगी हुई हो तो उनके साथ बैठ करके इस मसले को सुलझाइए। और विद्यार्थी मेहनत से पीछे मत हटें। तो आज सफलता के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है दिन। विशेषकर किसी सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग इत्यादि से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। पेट में अगर जलन की शिकायत है तो आज थोड़ी देर के लिए उपवास रहिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल, और आज घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही अवश्य खा लीजिएगा। निवेश आप अवश्य करें। वृश्चिक के लिए अगर देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में है। सावधानी अत्यंत आवश्यक है। आज कार्यस्थल पर किसी षड्यंत्र का शिकार आप होंगे। कोई नई शुरुआत करनी है तो बचिए। उत्साह बनाए रखिए, लेकिन अति उत्साह में मत फंसिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। बता दूं कि वृश्चिक राशि के जातक आज किसी परेशानी में पड़ने वाले हैं। हालांकि समाधान मिलेगा, लेकिन परेशानी होगी। जरूरत पड़ने पर किसी न किसी की मदद आपको प्राप्त हो जाएगी, ये अच्छी खबर है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो मार्ग आपको मिलेगा। अपना प्रयास कम मत होने दीजिए। या कहीं किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ है तो प्राप्त करने के लिए आपको जी तोड़ परिश्रम करनी चाहिए, पुरुषार्थ प्रयास करना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर अगर आप नौकरी पेशा हैं, दिन अच्छा जाने वाला है। व्यापारियों को फायदा होने वाला है। जरूरत से ज्यादा आज काम करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। सो जरूरत से ज्यादा काम लेने की आवश्यकता नहीं। उतना ही काम करिए जितना में दिन अच्छा बीत जाए, क्योंकि मैंने कहा था प्रारंभ में कि दिन बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर जरूरत से ज्यादा काम नहीं लेंगे तो दिन शांति से निकल जाएगा। आज लव पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमी को लेकर के अगर मन में किसी बात का शक है या कोई चिंता है तो खुलकर प्रेमी से बातचीत करिए, उन्हें बताइए। इससे संबंध में मजबूती आएगी और जो भी गलत फहमी है वो दूर होगी। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो अपना विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। किसी भी प्रकार की यात्रा इत्यादि पर जाना आपके लिए ठीक नहीं है, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। आज चींटियों को आटा और शक्कर का मिश्रण दीजिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश ना करें। धनु राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कार्यस्थल पर बॉस के साथ सामंजस्य बना करके चलें। बॉस की बात को न काटें। उच्चाधिकारियों की बात को न काटें। सरकारी नौकरी में है तो बेहद सतर्क और सावधान रहें। अपनी योजना किसी को न बताएं। भाग्य वैसे तो आपको आपका साथ देगा, लेकिन हर मामले में रुकावट आएगी। काम बनेगा अवश्य, लेकिन विलंब से। परिवार के सदस्यों की बात मानिए। अगर कोई आपके हित में कुछ कह रहा है तो उस पर विचार अवश्य करिए। बड़े बुजुर्ग अगर कुछ कह रहे हैं उसे मानिए। कार्यस्थल पर दिन सामान्य रहने वाला है। हो सकता है कोई ऐसी सूचना जिसे पाने के लिए आप बेताब हों, यानी आपको पता था कि जल्दी ही कोई प्रमोशन इत्यादि से संबंधित या किसी भी तरह की कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है, तो आज भी इंतजार बरकरार रहने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से आज आपको बचना चाहिए, बल्कि मैं ये बता दूं शेयर मार्केट में निवेश आप ना करें। व्यापारियों को कोई भी बड़ा फैसला आज नहीं लेना चाहिए। व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर तो सकते हैं, लेकिन व्यापारिक यात्रा थोड़ी परेशानी देने वाली है। और कार्यस्थल पर विशेष करके विपरीत के लिए बिना सोचे समझे कोई टीका टिप्पणी करेंगे तो आप बेहद मुश्किल में आज पड़ने वाले हैं। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में आज परेशानी है। आपको धैर्य बना करके रखना होगा। प्रेमी के प्रति ईमानदार बने रहना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको पुरुषार्थ अत्यधिक मेहनत करनी होगी। विशेष करके अगर आप किसी सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आज शिक्षा बहुत अच्छी न हो पाए या पढ़ाई उतना बढ़िया न हो, इससे आज आप थोड़ी दुखी होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। अगर सफेद कोई पुष्प आपके पास हो तो शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें। मकर के लिए अगर देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में शुक्र के नक्षत्र में गजकेसरी योग का लाभ। जहां धन संचयन की स्थिति बन रही है, वहीं सकारात्मक सोच आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाली है। दिन बहुत बढ़िया है। कोई कदम उठाना चाहते हैं तो विचार करके अवश्य उठाइए, परंतु पहले काफी सोच विचार कर लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। अगर किसी भी प्रकार के डिप्रेशन से परेशान है, मानसिक अशांति और परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं ध्यान करना, आध्यात्मिक लोगों की बातों को सुनना या आध्यात्म से जुड़ना आपकी समस्या का
निदान करने वाला है। नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आपको मौका प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी काम मत करिए। सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर कहीं से भी आप जुड़े हुए हैं, दिन बहुत बढ़िया है। हाँ, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना, जो भी कदम उठाइए विचार करके। व्यापारियों की अगर हम बात कर लें तो व्यापार में लाभ की स्थिति बनी हुई है। दिन इस मामले में अच्छा है। बिन मांगे न तो किसी को सलाह देनी है, न बिन मांगे अगर आपको कोई सलाह मिली है तो उस पर अमल करना है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, जरूरत पड़ने पर धन का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। अपनी प्रतिभा का आप पूरा लाभ उठाइए, प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और सेहत भी अच्छी रहने वाली है। स्वास्थ्य में कोई बहुत परेशानी नहीं, परंतु कफ जन्य रोग जो मौसमी बीमारी है इनको लेकर के सावधान रहिए। और घर के मंदिर में आज घी का दिया जलाइए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। सावधान होकर के निवेश भी करिए। तो वहीं कुंभ के लिए भी देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कोई ऐसी खबर जिस खबर की आपको बहुत दिनों से इंतजार रही है, अपेक्षा करते थे कि आज ही आपको मिल जाए, ऐसी ही खबर आपको मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि इंतजार की घड़ी खत्म हुई। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। समय के साथ चलते चले जाइए, सफलता आपको मिलेगी। किसी भी तरह के पेचीदा मामलों को आसानी से सुलझाने के लिए आज का दिन बढ़िया है। किसी भी तरह की मीटिंग इत्यादि में भाग लेने के लिए, डील करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर विपरीत का पूरा सहयोग, विपरीत के प्रति आकर्षण, सब कुछ बना रहेगा जो कि आपके लिए बढ़िया है। और व्यापारियों की बात करूं तो फायदा देने वाला है दिन। जहां धन लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है, वहीं परिवार के सदस्यों का भी पूरा आज आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन यादगार साबित होगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है, खुशखबरी वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली गिरावट, जीवन साथी की सेहत का आज विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज सबसे बढ़िया उपाय है आपके लिए, बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर सिंदूरी, निवेश आप करें। और मीन की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 6ठ भाव में है। सो सबसे पहले तो अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना होगा। अपने मन की सक्रियता को अगर नियंत्रण में नहीं रखा तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। हालांकि आपको हर घटना का पहले पूर्वाभास होगा, परंतु आज आप मुश्किल में भी पड़ेंगे। मन की बात किसी से शेयर करना हो तो मैं तो कहूंगा किसी से मत करिए। जरूरी हो तो माता पिता से बताइए, परंतु शेयर करना उचित नहीं है। विशेषकर कोई कार्य करने वाले हैं, कार्य प्रारंभ करने वाले हैं, उसकी चर्चा तो किसी से मत करिएगा, नहीं तो वो काम नहीं बनेगा। जो भी अवसर आपको मिल रहा है उसका लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर विशेषकर अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आज का दिन किसी न किसी मुश्किल की तरफ इशारा कर रहा है, कोई परेशानी आएगी। और व्यापारी वर्ग के लिए भी बात कर लें तो दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। नई योजनाओं पर एक बार फिर से आपको विचार करना पड़ेगा। किसी भी तरह का निवेश आज आपको नहीं करना चाहिए, निवेश से नुकसान होगा। किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। लव लाइफ में आज चिंता रहेगी, हो सकता है बदलाव आ जाए, ब्रेकअप हो जाए, मतभेद हो, संभावना है। विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन, कुछ नई चीजें सीखने को आपको मिलेंगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव और सिरदर्द आज आपको हो सकता है। आज सबसे बढ़िया रहेगा गणेश जी की आराधना करना। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जैसा मैंने कहा आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना है। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।